नमस्कार मित्रों, हमने कर्मचारियों और पेंशनरों की ताकत के बारे में बताया था कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने जा रहे हैं, ममता सरकार की पतन का कारण कर्मचारी और पेंशनर बनेंगे, क्योंकि वहाँ 20 लाख से ज़्यादा संख्या है। और अगर एक व्यक्ति के संपर्क में उनके परिवार या जो बहुत ही क्लोज लोग हैं, अगर 5 भी मान लिए जाएं तो 1 करोड़ हो जाते हैं। 1 करोड़ मतदाताओं में 80% मतदाता निश्चित नाराज होंगे ममता सरकार से, क्योंकि कर्मचारियों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई कोर्ट की और कोई भी नहीं है, जिसमें 57 देश के जाने माने वकील शामिल हुए हों सरकार और कर्मचारियों की तरफ से। कर्मचारियों ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई जीती। सुप्रीम कोर्ट ने एक मुश्त चौथाई डीए एरियर जो 2008 से लेकर 2019 का डीए का बकाया था, चौथाई तुरंत देने की बात की थी और 75% किस्तों में, जो कि 41,770 करोड़ रकम थी। तो ममता बनर्जी वो भी नहीं दे पाई। स्वाभाविक है कर्मचारी और पेंशनरों का कोप भाजन बनना पड़ा। चुनाव जीतने का एक अचूक फार्मूला, जिसे चुनाव जीतने के लिए ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, और वो फार्मूला है कि किसी भी नाम से एक योजना चलाओ और महिलाओं को पैसा दे दो। तो ममता बनर्जी ने भी एक योजना चला रखी थी और उसका नाम था लक्ष्मी भंडार योजना, जिसमें सामान्य वर्ग की महिलाओं को एक परिवार से 500 रुपये और SC/ST की महिलाओं को 1000 रुपये वो दे रही थी। लेकिन चुनाव के ठीक पहले उन्होंने वो रकम बढ़ा दी और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1500 और SC/ST की महिलाओं को 1700 रुपये। तो ये योजना तो चुनाव जीतने के लिए कारगर थी। और ममता की धमक और जिस तरीके का उनका चुनाव का अपना तरीका था, तो बड़े बड़े दिग्गज भी ममता बनर्जी को हारा हुआ मानने को तैयार ही नहीं थे। और मुंबई के, जो कि अब मुंबई है, मुंबई के एक बड़े ज्योतिषाचार्य पंडित राजकुमार शर्मा ने ये दावा किया था ग्रहों नक्षत्रों की गणना के आधार पर कि ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी और MK स्टालिन दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तब हमने 27 अप्रैल की बात है, वो वीडियो इसमें लिंक कर देंगे, हमने ये दावा किया था कि कोई भी ज्योतिषाचार्य राजनीति की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता, असंभव। और आपकी कही दोनों बातें गलत साबित होगी। आप इस चक्कर में मत पड़ो, राजनीति में ज्योतिष को आप बदनाम कर रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी हार जाएंगी। और कारण हमने साफ तौर से बता दिया था कि ज्ञानेश कुमार, जो इस चुनाव के मैन ऑफ द मैच रहे, उन्होंने इतनी कड़ी एक व्यवस्था कर दी थी कि वहाँ पर धांधलेबाजी की गुंजाइश ही खत्म कर दी। परिणाम सामने है। और हमने कहा था कि चुनाव का परिणाम उल्टा होगा। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जगह TMC और TMC की जगह भाजपा, यानी ममता 100 के अंदर और भाजपा 200 पार। वैसा ही हुआ। और हमने कहा था ये जो अचूक फार्मूला है लक्ष्मी भंडार, यानी महिलाओं को पैसा बांटने वाला, निश्चित तौर से काम करेगा। लेकिन ये वही महिलाएं हैं जो ममता की ऑलरेडी वोट हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की, शहरी क्षेत्र की महिलाएं तो जान बचाने के लिए पैसा नहीं उन्हें चाहिए, उन्हें तो भाजपा सरकार चाहिए। और जो लगे हाथ हमारे 20 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनर हैं, उनके कोप का भाजन ये योजना तो बन ही जाएगी, क्योंकि ये योजना को
निष्प्रभावी हमारे कर्मचारी पेंशनर कर देंगे और चुनाव वही लोग कराते हैं ज़्यादातर। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। बाकी पत्रकार और तमाम ज्योतिषी इन बातों को नहीं समझ रहे थे, लेकिन हमें मालूम है कि सरकारी कर्मचारी ही सरकार हैं। सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ही सरकार का नाम कहलाता है। ये जो बड़े बड़े अधिकारी अपनी बड़ी बड़ी कैबिनों में बैठते हैं, ये तो केवल आदेश देते हैं। फील्ड में तो सरकारी कर्मचारी ही होते हैं, यही सरकार की मशीन है। तो आप लोगों को अपनी ताकत का एहसास हो जाना चाहिए। लेकिन हाँ, आप बरगलाने में, बहलाने में, फुसलाने में या लालच में न आए, क्योंकि जिसके पास कोई भी विशेष चुनाव जीतने का कोई आधार नहीं होता, कोई योजना नहीं होती है, भविष्य की कोई प्रगति की योजना नहीं होती, वो झूठे वायदे बड़े बड़े करता है। जैसे इन्होंने ओपीएस का वादा हिमाचल में कर दिया और वहाँ बाद में कर्मचारियों को तनख्वाह मिलना भी मुश्किल हो गया। तो इस तरह के वायदे जो पूरे ना हो सकें, आप तराजू पे तौलो कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है पिछली। तो इसलिए विपक्ष के झूठे जो है झांसे में ना आए। हाँ, अपनी नाराज़ी अवश्य व्यक्त करें और भाजपा सरकार के नेताओं को भी समय समय पर चेतावनी तो देना बनता है। और हमारे बीच में जो कड़ी हैं हमारे श्रमिक नेता, उनका उत्तरदायित्व है कि वो सरकार से कड़ी बार्गेनिंग करें विभिन्न मुद्दों पर, क्योंकि पे कमीशन है। ये बयानवीर जो इंटरव्यू देते हैं यूट्यूब पर या किसी छोटे मोटे टीवी चैनल पर, तो बयान बहादुर बनने के बजाय कुछ कर दिखाएं। अभी 31 मई मेमोरेंडम देने की अंतिम तारीख है, तो तब तक कोई भी व्यक्ति मेमोरेंडम दे सकता है, ऑनलाइन भी। तो वो बातें हैं, लेकिन ये मेमोरेंडम ये केवल कागज़ की खाना पूर्ति है। बाकी तो डाटा जो है वो देखा जाएगा और वो पे कमीशन अपने ढंग से ही निर्णय लेगा। कुछ हद तक हमारे श्रमिक नेताओं का प्रभाव रहता है, लेकिन वो अपनी उस शक्ति सामर्थ्य का किसके हितों में और कितना उपयोग करेंगे, आप इस शब्द को अगर समझ लें तो बात क्लियर है। बड़ी बड़ी बातें करके और बाद में सरकार पर नाराज़ी जाहिर करना, ठीकरा फोड़ देना, ये उचित नहीं। आप अपनी बात तर्कों और तथ्यों के साथ रखो, उसके मिनट्स प्रकाशित करवाइए। अगर आपकी बात सही है तो तार्किक रूप से, और वो नहीं मानी जा रही है तो वो मिनट्स अपने आप में गवाही देंगे। लेकिन अंदर आप कुछ बोल के आते हैं, बाहर कुछ बयान देते हैं, ये तो नहीं चलेगा। तो खैर, ये पश्चिम बंगाल का जो हमने विश्लेषण करके पहले से ही बता दिया था, बिल्कुल वैसा ही परिणाम आया है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वो वीडियो का लिंक देंगे जिसमें हमने ये बात कही थी। इसके पहले भी एक और वीडियो डाला था, कर्मचारी और पेंशनर ममता सरकार को विदा कर देंगे, ये हमने एक वीडियो अलग से डाला था। देखेंगे वो भी, अभी हम अगर मिल जाता है तो उसका भी लिंक दे देंगे। आप देखिए दोनों और कमेंट्स करिए।